नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। आपका रुक्मिणी प्रकाशन का सेट कराया जा रहा है और साथ में आपका ज्ञान बिंदु जीएस का अकेडमी का भी आपका सेट कराया जा रहा है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन का भी सेट कराया जा रहा है और 50 क्वेश्चन का भी सेट आपका यहाँ पे कराया जा रहा है। लेकिन आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर साइंस का भी सेट अपलोड कीजिए जिसमें आपका 50 क्वेश्चन है। देखिए, आज का ये भी आपका डेली सेट कराया जा रहा है जो कि आपका साइंस का होता है। इसमें आपका साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित आपका क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपका 8 मार्च को ये आपका टेस्ट कराया गया था, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन होने वाला है। ये आपका साइंस एम यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का फास्ट वीडियो देखेंगे। एकदम आराम से देखिएगा। आराम से मतलब क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, 10 से 5 सेकेंड का दूंगा टाइम, ताकि आप सभी लोग आंसर को टिक कर पाएँ। ठीक है, और रही बात पीडीएफ का, पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले पीडीएफ का नहीं, बाकी और बुक का जो है उसमें आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन को और आराम से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि के भलीभांति कार्य न करने के परिणाम स्वरूप शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग थायराइड ग्रंथि के कार्य प्रणाली से संबंधित नहीं है? चलिए आराम से आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप आंसर कर पाएँ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुशिंग रोग। कुशिंग रोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रेडियो सक्रिय तत्व एक्स से एक अल्फा तथा 2 बीटा कणों के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला नया तत्व होगा कौन सा? तो नया तत्व आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, एक्स का समस्थानिक। एक्स का समस्थानिक यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अलैंगिक जनन के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सही नहीं है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। यानी इस जनन में संतानों की उत्पत्ति काफ़ी धीमी गति से होता है, यही आपका गलत है। जो सही उसको पढ़ लेते हैं। इस जनन में केवल एक व्यष्टि यानी जीव ही भाग लेते हैं, सही है। इस जनन में युग्मक का अभाव होता है, ये भी आपका सही है। इस जनन में निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्राप्त लौ का रंग होता है, यानी फ्लैम का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। नीला रंग होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में वास्तविक देहगुहा पाया जाता है? वास्तविक देहगुहा पाया जाता है। चलिए 7 का सही आंसर कीजिए। देखिए 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जोंक हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या कितनी होगी? हीलियम का परमाणु भार जो आपका 4 AMU है, यानी MU है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1.505 गुणे 10 के पावर 23, यानी आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरकर रुक जाती है। इस अवस्था में वस्तु द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग का मान कितना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम। चलिए, इसका कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 केजी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फाइड ऑक्साइड। सल्फाइड ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।
बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके अस्थि में हैवर्सियन माफ कीजिएगा हैवर्सियन नलिकाएं उपस्थित रहती हैं। हैवर्सियन नलिकाएं उपस्थित रहती हैं। आराम से आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी। स्तनधारी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या C12 के कितने ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 ग्राम। 12 ग्राम यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही कथन चुन करके बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। मनुष्य पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं तथा सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? तो सभी बैंगनी वाले फूल मिले थे, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2SO2 प्लस O2, इसका यहाँ पे एरो दिया गया है, 2S3 के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। इसमें आपका देखिए फिगर दिया गया है कि निम्न विद्युत परिपथ में धारा I का मान कितना होगा। तो आप फिगर देखिए, वीडियो रोकिए, आराम से फिर आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आपको आंसर करना है। तो देखिए इसका आंसर आपका 16 का हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 10/9 2A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया कि मिक्सोवायरस नामक विषाणु के विभिन्न स्ट्रेन से होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्सा। मस्सा इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड श्रेणी का है? पॉलीसैकेराइड श्रेणी का है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च। स्टार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस के सामने रखे किसी बल्ब का प्रतिबिंब दूसरी ओर स्थित पर्दे पर निर्मित होता है, अतः यह लेंस। तो याद रखिएगा, निश्चित ही अभिसारी होना, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवमंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। जंतु कोशिका में कैल्शियम Ca++ किस कोशिका अंगक में जमा होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंडोप्लाज्मिड रेटिकुलम हो जाएगा, रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के समूह में कौन सा एक डोबरेनर के त्रियक नियम का पालन नहीं करता है, ये आपका पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधक, सेलेनियम और टेल्यूरियम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी बंदूक से कोई गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। पीछे की ओर धक्का देने पर बंदूक में गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण बंदूक के गतिज ऊर्जा का मान क्या है? गतिज ऊर्जा का मान क्या है? चलिए बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोली की गतिज ऊर्जा में कम होता है, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जाइलम तत्व नहीं है? कौन सा एक जाइलम तत्व नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता कोलाइडी विलयन में पाए जाते हैं? कोलाइडी विलयन में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर टिंडन प्रभाव दर्शाते हैं, जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ किस तरफ होता है या फिर किस तरफ होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। मेढक, पक्षी
बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद किस प्रकार के अंग हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए समजात अंग। समजात यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम निष्कर्षण की सस्ती विधि का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका किया गया था ऑप्शन सी मार्क हॉल तथा हेराल्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीधे ऊपर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौट आया। अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो गेंद को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मिशन परिकल्पित किए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया और सिक्योर इंडिया, यानी ऑप्शन जो ए है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुधार प्रदान करता है? चलिए बताइएगा 31 का सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का रूप नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्टज इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका ग्रेफीन हो जाएगा, ग्रेफाइड हो जाएगा और फ्लोरीन हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा पूछा गया है एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए ही आपका सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको हम पढ़ लेते हैं आराम से। देखिए बी आपका बोला है कि प्रकाश संश्लेषण हिल तथा काल्विन अभिक्रिया के बाद संपन्न होती है, सही है। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सही है। प्रकाश संश्लेषण पर वातावरण के ताप का प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में वह जैव कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिका में पाया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी HCl इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा 36 का, कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे में होने वाला प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सिन यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है ये आप चुन करके बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों यानी सही है। यानी परमाणु बम के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान ऑटो हान का है। उन्होंने यूरेनियम नाभिक का विखंडन करने में सफलता प्राप्त की थी। संसार को पहली बार नाभिकीय विखंडन से अवगत एनरिको फर्मी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? बताइए। शुद्ध पदार्थ के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी माफ कीजिएगा, इसमें ऑप्शन सी आपका है जल दिया गया है, जो कि सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत इसका सही आंसर दिया गया है, लेकिन हमको डाउट लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में किसी तत्व का परमाणु आकार में सबसे बड़ा होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्षार धातु। अगला है ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, तो ये आपका दिखाया तो किडनी में पाया जाता है यानी वृक्क हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तब मनुष्य का आभासी भार क्या होगा? तब मनुष्य का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। ठीक है, ऊपर अगर जाता है तो, अगर नीचे आता है तो हल्का हो जाता है, तो ऑप्शन आपका बी है, उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। चलिए देखते हैं कि अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफिलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 50% सामान्य, 50% जो आपका रोगग्रस्त है, यानी 50-50 मान सकते हैं। उष्मा चालकता का मात्रक क्या है? देखिए अभी खांसी आ रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा आज आपको चेंज लग रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पोलिनियम की अर्ध आयु 140 दिन है, कितने समय के बाद 1 ग्राम पोलेनियम 1/4 ग्राम रहेगा? तो 280 दिन, 280 यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि एथानाइक यानी एथेनॉइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर एक गैस देता है, वह कौन सा है? तो SO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि मनुष्य में गर्भ की अवधि 9 महीने की होती है, 9 महीने में गर्भ में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, 14 माह के अंत तक गर्भ में गतिशीलता आ जाती है, आपका गलत है। पढ़ लेते हैं आगे क्या आपका सही है। 1 महीने के बाद शिशु का हृदय, चलिए पढ़ते हैं कि 1 महीने के बाद शिशु का हृदय निर्मित होता है, सही है। दूसरे माह के अंत तक पैर और अंगुलियां विकसित होती है, सही है। 3 माह के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर त्वरण के साथ चलती है तो 250 मीटर दूरी तक यानी तय करने के बाद इसका वेग क्या होगा? तो 15.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। 1998 में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये आपका चेन्नई में किया गया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आप सभी लोग का देखा है तो 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।